हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्टिकल का हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूपीआई पे नाउ लिंक। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 फर्स्ट जो पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी, उससे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि इसमें बात हुई है यूपीआई पेमेंट की और कैसे यूपीआई पेमेंट जो है आप सिर्फ स्पेसिफिकली इंडियंस ही आपस में नहीं यूपीआई पेमेंट के थ्रू शेयर कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इंडियन दूसरी कंट्री से भी हम यूपीआई पेमेंट करके इंस्टेंट पैसे लेना और देना दोनों कर सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल पर। इंडिया का जो यूपीआई है, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर का पे नाउ है। ये ऑफिशियली अब कनेक्ट हो गया है और ये अलाउ करेगा हमारे रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। रियल टाइम पेमेंट लिंकेज का मतलब मैंने अभी किसी को एक्स पर्सन जो सिंगापुर में रह रहा है, मैंने अभी उनको पैसे भेजा, एकदम उनके अकाउंट में वो चीज शो कर दिया और उन्होंने मुझे भेजा तो मेरे अकाउंट में फौरन रियल टाइम मतलब फौरन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। जैसे कि आप पेमेंट करते हैं पेटीएम या जीपे या फोन पे, तो फौरन पैसे अकाउंट से डिडक्ट होके अगर किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं तो वो होता है रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। सिंगापुर पहला ऐसा कंट्री है जो क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन P2P पेमेंट फैसिलिटीज को लॉन्च किया है। इसके पहले सिर्फ इंडियंस आपस में, अगर इंडिया में कोई पर्सन एक्स रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है और वाई जो है वो अंडमान में रह रहा है, तो ये लोग आपस में पेमेंट कर पाएंगे। और अगर कोई फॉरेन रह रहा था यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं होती थी। लेकिन सिंगापुर अब ऐसा फर्स्ट कंट्री हुआ है जहाँ पर हम दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। तो प्लान जो था उसका वो फर्स्ट अनाउंस किया था हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS सितंबर 2021 में इस तरह का प्लान बना था फैसिलिटेट करने के लिए इंस्टेंट लो कॉस्ट। इंस्टेंट मतलब एकदम फौरन लो कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट पर हो जाए। और क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ अगर ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो दूसरी कंट्री को अगर भेज रही है तो वो क्रॉस बॉर्डर हो गया। अब ये कैसे हमारी हेल्प करेगा इस तरह की जो पेमेंट है। जब स्कीम अनाउंस हुई थी, RBI ने जब किया था ये क्रॉस बॉर्डर इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ पेमेंट, इंटर ऑपरेबिलिटी, ये जो भी पेमेंट हो रहा है वो क्रॉस बॉर्डर हो रहा है। और ये कैसे होगा? कार्ड के थ्रू या QR कोड के थ्रू होगा इंडिया और सिंगापुर में। और फर्दर ये जो हमारे ट्रेड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हेल्प करेगा हमारे ट्रेड को और बढ़ाने में, रॉबस्ट बनाने में, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को। और ट्रैवल, और जब दोनों कंट्री में जो ट्रैवल होते हैं या रेमिटेंसेज जो फ्लो होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, रेमिटेंसेज मतलब जो हमारे इंडियंस जो बाहर रहते हैं, सपोज सिंगापुर यहाँ पर है तो सिंगापुर में रहते हैं, तो वो जो इंडिया में अपने घर पे पैसे भेज रहे हैं, इंडिया में जो पैसे आ रहे हैं तो वो रेमिटेंसेज हैं। और यहाँ पे जो सिंगापुर के पीपल रह रहे हैं वो इंडिया में अर्न करके सिंगापुर के अपनी फैमिली या किसी को पैसे भेज रहे हैं, तो वो वहाँ पे रेमिटेंसेज हमारा जा रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है वो पार्ट है गवर्नमेंट का, वो फर्दर ये पुश करेगा एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करने का, फर्दर इसको और बढ़ाने का, रॉबस्ट बनाने का। जनवरी 2023 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इनेबल किया इंटरनेशनल फोन नंबर जो है उसको भी आप डालकर ट्रांजेक्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। वरना तो सिर्फ अभी इंडियन के +91 जो हमारा इंडिया का इंटरनेशनल, हमारा जो इंडिया का हर कंट्री का इंटरनेशनल कोड होता है, हमारी कंट्री का +91 है। तो अब हम इंटरनेशनल भी कोई कोड डालते हैं, अभी सिंगापुर से हमारी डील है तो सिंगापुर का कोड डालते हैं तो हम यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इंसेंटिवाइजेशन किया है, इस स्कीम को फर्दर और प्रमोट किया है लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए अप्रैल 2022 में। फरवरी 21 को प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है ली हेजियन लूंग जो हैं, उन्होंने आपस में इन दोनों लोग मिलकर एक वर्चुअल मीटिंग किया और इसको लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फर्दर हेल्प करेगा इंडियन जो डायस्पोरा सिंगापुर में रह रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा मीन्स जो इंडियन पीपल सिंगापुर के टेरिटरी में रह रहे हैं, इंडियन पीपल, वो इंडियन डायस्पोरा है। तो स्पेशली उनके बारे में ये बात करते हैं जो माइग्रेंट वर्कर है, जो यहाँ से वहाँ जाके काम कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इससे क्या होगा, फर्दर बेनिफिट होगा उनको, डिजिटलाइजेशन होगा और फिनटेक
फिनटेक जो हमारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है कॉमन मैन के थ्रू, और ये जो इंस्टेंटेनियस जो ट्रांजेक्शन होगा और लो कॉस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी हो पाएगा सिंगापुर टू इंडिया और इंडिया टू सिंगापुर। इस तरह की चीजें, इस तरह की स्कीम आने से ये फर्दर हेल्प करेगा, दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें ईज हो जाएगी, इजीली दोनों कंट्री में ट्रांजेक्शन हो पाएगा और काफी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स, इन लोगों को। जो इसके यूजर है, स्कीम कैसे वर्क करेगी, तो जो इसके यूजर है इंडिया एंड पर अगर देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये लोग क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे दोनों तरफ से, इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेज। इनवर्ड रेमिटेंसेज ये है कि ये इंडिया है हमारी कंट्री और ये है सिंगापुर। इनवर्ड हो गया सिंगापुर से इंडिया आने वाला, आउटवर्ड हो गया इंडिया से सिंगापुर जाने वाला। तो ये सारी जो बैंक हैं वो दोनों को सपोर्ट करेंगी, लेकिन वहीं पर एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया जो है वो सिर्फ फैसिलिटेट करेंगी इनवर्ड रेमिटेंसेज, जो सिंगापुर से इंडिया पैसा आएगा बस उसमें वो हेल्प करेंगी अभी फिलहाल के लिए। और जो डीबीएस सिंगापुर है और लिक्विड ग्रुप जो है एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो फैसिलिटेट करेगी जो सिंगापुर में सर्विसेज प्रोवाइड करना है वो ये दोनों बैंक सपोर्ट करेंगे। मोर बैंक्स फर्दर आएंगे और लिंकेज करेंगे वक्त के साथ साथ, ऐसा इस तरह की बात आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अकाउंट होल्डर जो होंगे लिस्टेड बैंक के वो ट्रांसफर कर पाएंगे फंड इंडिया से और सिंगापुर से इंडिया, इंडिया से सिंगापुर, अपना एक यूपीआई आईडी यूज करके अपने मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो वीपीए एड्रेस जो होता है उसका यूज करके वो पेमेंट कर पाएंगे। तो इसको हम अगर फर्दर देखें तो ये बिगिन जब होगा तो इंडियन जो यूजर होंगे वो रेमिट कर पाएंगे, पैसा भेज पाएंगे 60,000 पर डे, जो कि इक्वल होगा हमारे सिंगापुर जो डॉलर अगर है 1000, सिंगापुर डॉलर 1000 वो इक्वेट होगा 60,000 इंडिया से अगर हम भेज रहे हैं और फिलहाल अभी हम इतना ही पेमेंट रेमिट कर पाएंगे, भेज पाएंगे या मंगा पाएंगे। क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंसेज जो सिंगापुर को हम करेंगे हो पाएगा पॉसिबल बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू। जो ऐप पार्टिसिपेटिंग इंडियन बैंक हैं वो ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फीचर प्रोवाइड कराएंगे रेमिटेंसेज रिसीव करने में सिंगापुर से। करंटली सिर्फ यूपीआई आईडी जिनके पास है, जो रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी है अपने सेम बैंक से, वही अकाउंट होल्डर सिर्फ उसी अकाउंट से रेमिटेंसेज जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं और उसी बैंक से उनका यूपीआई आईडी है, रजिस्टर्ड है, वो उसी अकाउंट में सिर्फ रेमिटेंसेज को रिसीव कर पाएंगे। और जो P2P है हमारा पीयर टू पीयर रेमिटेंसेज हैं बिटवीन इंडिया और सिंगापुर में, वो सिर्फ अलाउ करेगा भी फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स अब्रॉड एंड गिफ्ट। अगर जो रिलेटिव या गिफ्ट्स के थ्रू अगर हम पैसे मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं तो सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इतनी ही फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। और आरबीआई के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेटिंग जो बैंक हैं वो रोल आउट करेंगी अपडेट और अलाउ करेंगी ग्लोबल रेमिटेंसेज अपने यूपीआई ऐप में हल्के हल्के फेज्ड मैनर में, धीरे धीरे करके। इंडिया कंसीडर करेगा अलाउ करना यूपीआई रेमिटेंसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। अभी बात चल रही है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट, और होस्ट करेगा। जो यूएई है वो होस्ट करता है कि इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन को, वहाँ पे इंडिया की लार्ज डायस्पोरा रह रही है, तो इंडिया अब उससे भी कोलैबोरेट मतलब इस मैटर पे अग्री कराने की कोशिश कर रहा है। बात चल रही है नवंबर 2022 में इंडिया और यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स थे, उनकी बात हुई है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज की थ्रू यूपीआई प्लेटफॉर्म। और ये मीटिंग हुई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जो हमारी कंट्री से हैं और यूएई फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहरन इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में भी दोनों कंट्री के बीच बात हुई है इसी तरह के पेमेंट को, जैसे अभी सिंगापुर का सक्सेसफुल हुआ इस कंट्री से यूएई से भी हो जाए, इस पे बात चल रही है। अब देखते हैं कि एक टर्म है रियल टाइम पेमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, जो आरटीपी शॉर्ट में कहेंगे। रियल टाइम पेमेंट का मतलब होता है जो मनी ट्रांसफर है वो सेटल्ड होगा एज सुन एज दे परफॉर्म। जैसे ही मैंने भेजा किसी को पैसे, वैसे ही उसके अकाउंट में वो शो करने लगा क्रेडिट, या किसी ने मेरे अकाउंट में भेजा, उनके अकाउंट से डेबिट होकर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो ये हो गया रियल टाइम मनी सेटलमेंट। तो आरटीपीआई जो है वो अलाउ करेगा 24/7, मतलब 24 घंटे आप इससे पेमेंट कर पाएंगे और 365 डेज अ ईयर, पूरे साल इससे पेमेंट हो जाएगी। और ये सिंप्लीफाई करेगा, हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करने में, फंड ट्रांसफर के प्रोसेस को ईज करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर क्या होता है, जो लोग पे कर रहे हैं पैसे,
और पे जो है जिनके अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, P2P जो पीयर टू पीयर पेमेंट जो होगा वो इन्वॉल्व करेगा ट्रांसफर ऑफ फंड एक यूजर से दूसरे यूजर के बैंक अकाउंट में थ्रू अ डिजिटल मीडियम। पीयर टू पीयर पेमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई ए पर्सन है जिसने बी पर्सन के अकाउंट में यूपीआई डिजिटल मीडियम, मतलब आप यहाँ पे यूपीआई मीडियम ले लीजिए, वो डिजिटल मीडियम है, उसके थ्रू अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए, तो ये क्या हो गया, पीयर टू पीयर पेमेंट हो गया। इसका कॉमन एग्जाम्पल है अभी जो P2P मोबाइल ऐप जो हम यूज करते हैं, पीयर टू पीयर मोबाइल ऐप जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, इसका लेमैन अगर एग्जांपल दे दूं जो इजीली समझ में आए, वो जीपे या पेटीएम में जो सब लोग यूज करते हैं, तो ये हमारा पीयर टू पीयर पेमेंट हो गया। तो पीयर टू पीयर पेमेंट्स जो होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं हमारा जो रिस्क होता है। हम जब अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स को शेयर करते हैं तो वो जो रिस्क होता है उसको क्या करते हैं, ये एलिमिनेट या रिड्यूस कर देते हैं। 2022 में यूपीआई पेमेंट वर्थ 8,31,993.11 करोड़ 8,31,993.11 करोड़ जो है वो रिकॉर्ड किया था जनवरी में। ये फिगर जो है फर्दर क्लाइम किया, बढ़ गया और बढ़कर ये हो गया 12,81,970.86 करोड़ दिसंबर में। इससे ये पता लगता है कि हमारी कंट्री में यूपीआई पेमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और अब इंडिया सिर्फ इंडियंस के लिए ही इंटर कंट्री नहीं बल्कि इंट्रा कंट्री नहीं बल्कि अब इंटर कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सिर्फ आपस अपनी ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्री से भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं। और इससे क्या होगा, फर्दर हमारा जो डिजिटल पेमेंट होगा स्ट्रांग होगा और हमारा ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, ईज होगा पैसे भेजने और मंगाने में। तो ये हमारी इकोनॉमी को और रॉबस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो इसके साथ मैं आज के आर्टिकल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें जो फैक्ट्स हैं वो आप लिख लें, प्रीलिम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।